हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को कभी भी ना भूलना। दोस्तों, धन्यवाद प्रभु का, प्रभु की आशीषों के लिए, प्रभु की अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है और अभी तक संभाला। एक बार फिर नया दिन हमारी ज़िंदगी में दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद आप सभी का कि आप सब हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, और आप प्रभु के प्रेम में और प्रभु की निकटता में हमेशा बने रहें, और उसके निकट बनकर उसके आशीषों को पाने के भागीदार बन सकें। प्रभु आप सभी के साथ हो। प्रभु का जो वचन है आज हमें इस प्रकार से मिला है। मत्ती 7:1 में इस प्रकार से लिखा है। पवित्र बाइबल में नए नियम की पुस्तक में हम देखेंगे कि मत्ती 7:1 में किस प्रकार से लिखा है वर्ष 1 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोस्तों, हमें किसी भी मनुष्य पर दोष लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम पापी हैं। हम जीवन से गलत कामों को करना, अपराध करना, गलत गलत बातें, सोच विचार और बुराइयां, ये हमारे स्वभाव में है। हमने भी गलती की है, हम भी दोषी हैं। इसलिए हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना, इसकी आज्ञा हमें पवित्र वचन में मिली है। इसलिए दोष ना लगाओ कि हम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठाने से पहले, उस पर गलत बातें करने से पहले, दोष लगाने से पहले हम हमेशा ये सोचें कि हमारे लिए भी इस प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है, हम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि आगे लिखा है 3 में, क्यों अपने भाई की आँख की तिनकों को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। क्योंकि जब हमारी आँख में तिनका है, जब हमारी आँखों में तिनका है, बुराई है, जब हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारा जीवन अपराधों से भरा है, पापों से भरा है, तरह तरह की बातें हमारे अंदर वो प्रभु के वचन के अनुसार जो हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें हम करते हैं, बुराइयां हम करते हैं, अपराध हम करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को करते हैं जो अच्छा नहीं है, वो सब यदि हम करते हैं तो हम किसी व्यक्ति पर उंगली उठाने के, दोष लगाने के कोई भी अधिकारी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि कभी किसी पर दोष ना लगाएं, बल्कि अपने प्रभु परमेश्वर पर इस सारी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि उसको पता है क्या सही है और क्या गलत है, और वो एक निश्चित समय पर हर चीज़ को सुंदर बनाने का काम करता है, और इसका न्याय उसी के पास है। वो सही समय पर सही न्याय को हमारे लिए अवश्य करेगा। प्रभु आप सभी के साथ हो, बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।